ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो मित्रः सद्वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षम् अस्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए अब हम अपने मूल पाठ पर चलेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली एकादश अनुवाक। तो एकादश अनुवाक में हम पढ़ रहे थे, आचार्य अपने शिष्यों को दीक्षांत समारोह में उपदेश दे रहे हैं और दीक्षांत समारोह में उपदेश देते हुए वो गृहस्थ में जीवन व्यतीत करने के नियम बता रहे हैं, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है और उसमें से उनका आचरण में से क्या अनुकरण करना है, क्या नहीं करना है। तो हमने कल ये पढ़ा था, यह मंत्र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन वद्वानि कर्माणि, ये वाला मंत्र पढ़ा था। अब इस अनुवाक में एक और मंत्र है, उसको देखते हैं। तो अगला मंत्र है, ये मंत्र है, बड़ा सा है, पढ़ते हैं इसको। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलुच्छा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्रह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलुच्छा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः
एष आदेशः, ईश आदेशः, एष उपदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, स वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम्, एवम् उपासितव्यम्, एवम् ऊचैतदुपास्यम्। तो अब यहाँ पे आगे आचार्य बोल रहे हैं, शिक्षा को कंटिन्यू रखते हुए उपदेश कंटिन्यू रख रहे हैं। किसके आचरण को ग्रहण करना चाहिए, मीन्स लोगों के किन किन आचरणों को ग्रहण करना चाहिए, किन को छोड़ना चाहिए, और दान देने के बारे में बात किए थे पीछे। और ये भी बोले थे कि सोच समझ के दान देना है। तो आगे बोल रहे हैं कि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, कर्म की विचिकित्सा विशिष्ट रूप से चीड़-फाड़ करनी पड़े, चिकित्सा वही होती है ना, मीन्स उपचार, नॉट ओनली चीड़-फाड़, उपचार मतलब कि मान लीजिए कि कर्म की कोई बीमारी लग गई, सोच में पड़ गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें, इस कर्म में, तो उसकी विशिष्ट चिकित्सा करनी है। मीन्स कर्तव्य निर्णय में अगर संदेह पैदा हो गया कि इसमें क्या करना चाहिए मुझे, वा या वृत्त विचिकित्सा, वृत्त मतलब कि लोगों के बिहेवियर और खुद के बिहेवियर में, खुद के बर्ताव में यदि संदेह हो जाए, उसमें भी अगर समझ में ना आए कि क्या करूं और क्या ना करूं, या इसके अलावा और जो कुछ भी हो जाए इस तरह से, तो कर्म विचिकित्सा, वृत्त विचिकित्सा, अर्थात कर्मों की विशिष्ट चिकित्सा करनी पड़े, अर्थात समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए कर्तव्य में, और वृत्त विचिकित्सा, आचरण में क्या करना है अभी और क्या नहीं करना है किसी विशेष परिस्थिति में। तो तत्र वहाँ पर ये सम्मर्शिनः युक्ता, जो सम्मर्शिनः परामर्श कर, समभाव से परामर्श करने वाले जो लोग हैं, न तो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले, न ही नीचा दिखाने वाले, इन तरह के लोगों से परामर्श नहीं लेना है। समभाव से जो परामर्श करते हैं, उचित सलाह देते हैं, ऐसा आपको कोई दिखता है कि ये उचित सलाह देने वाला है, अच्छा सलाह देता है, क्योंकि उस समय तो आचार्य होंगे नहीं, आचार्य का यहीं तक साथ था, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सम्मर्शिना, उचित विचार वाले, युक्ता, जो ऐसे कुशल हैं, युक्त हैं, उचित विचार देने में युक्त हैं, आयुक्ता, और वह उन्हीं भावों से भावित रहते हैं, मीन्स उचित परामर्श देते हैं सबको। अलूका, अलुच्छा, नॉट अलूका, अलुच्छा अर्थात लुक्ष, लुक्ष मतलब रूखा सूखा, अलुच्छा मीन्स जो रूखे सूखे भाव वाले नहीं हैं, अच्छी तरह से समझा के बताते हैं प्यार से। धर्म कामा, जो धर्म की कामना वाले हैं, अर्थात सही मार्गदर्शन करने वाले हैं, खुद तो सही रास्ते पे चलते ही हैं ऐसा है, और वही सही मार्गदर्शन करेंगे। धर्म कामा अर्थात राइट पाथ की कामना वाले हैं, सही रास्ते की कामना वाले हैं। ब्राह्मणा मीन्स ज्ञानी, जो ब्रह्म को जानने वाले या ब्रह्म में श्रद्धा रखने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं। ब्राह्मणास्यो ते यथा तत्र वर्तेरम, वे जिस प्रकार का वैसे कर्मों में बर्ताव करते हैं, तो
उनमें उनके पास भी ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां होती होगी कि उनको भी चिकित्सा करनी पड़ती है, सबको ये करनी पड़ती है। तो ऐसे जो समान भाव से परामर्श देने वाले हैं, ज्ञानी हैं, अलुक्षा हैं, अर्थात स्निग्ध भाव में रहते हैं, चिड़चिड़े नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, इस तरह के हैं, तो ऐसे ज्ञानी उस समय तत्र, उस समय जैसा बर्ताव करते हैं, तत्र तथा वर्ते था, बोल रहे हैं कि तुम्हें भी, अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि तुम्हें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए, वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, उनको फॉलो करो। जो मीन्स इस तरह की विचिकित्सा और कर्म चिकित्सा और वृत्त विचिकित्सा, कर्म की विचिकित्सा करते हैं, अर्थात कर्मों में संदेह पैदा हो जाए, भ्रम हो जाए, तो वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं, या आचरण में संदेह पैदा हो जाए तो वो आचरण करते समय कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो उनको देखो और वो जैसा बर्ताव करते हैं, उस क्षेत्र में वो जैसे आचरण करते हैं, वैसा ही तुम भी आचरण करो, वैसा ही तुम भी बर्ताव करो, वर्ते था। अथ अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यातेषु यहाँ पे शब्द आया है, तो अथ अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यातेषु मीन्स कोई दोष वाला व्यक्ति है, उसके साथ बर्ताव करने में, ये तत्र सम्मर्शिनः युक्ता, जो वहाँ सम्मर्शिनः, समभाव के विचार वाले, युक्ता, जो कि ऐसे विचारों से युक्त हैं, ऐसा ही विचार प्रकट करते हैं, समान भाव से, मीन्स किसी का पक्षपात न करते हुए, आयुक्ता, अलुक्षा, ये हमने पढ़ा था शायद, हाँ ये तो हो गया है। सम्मर्शिना से फिर से देख लेते हैं। अलुक्षा रूखेपन के भाव से रहित हैं, धर्म कामा, धर्म के अभिलाषी, ब्राह्मणा, जो ज्ञानी है, यथा जिस प्रकार से बर्ताव करें उनके, तो फिर बोल रहे हैं कि उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पे एक ही चीज़ दो बार आई है, एक जो है सामान्य पक्ष में आई है और एक जो है उसके पक्ष में आई है, जो कोई लांछित व्यक्ति अर्थात गलत काम करने वाला है या कहीं पे भ्रम पैदा हो जाता है, उसके लिए। वैसे व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं आचार्य कि वो जो युक्त हैं, समान भाव से पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, विचार प्रकट करने वाले हैं, वो जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव तुम भी करो। फिर बोलते हैं कि एष आदेश एष उपदेश, यही आदेश है, यही आदेश है, अर्थात यही श्रुतियों का आदेश है, एष उपदेश, और यही मेरा भी उपदेश है, मेरी शिक्षा है। ऐसा वेदोपनिषद, यही उपनिषदों का ज्ञान है। और एतत् अनुशासनम, यही जो है अनुशासन है अर्थात शिक्षा है। एवं उपासितव्यम, एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार ऐसा ही उपासितव्यम मीन्स तुम्हें उपासित होना चाहिए, अर्थात तुम्हें इन भावों को ग्रहण करना चाहिए। उपासना से आया है उपासितव्यम, उपासन अर्थात नज़दीक बैठना, इन मीन्स इन भावनाओं के पास बैठना चाहिए। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये निकलेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इन आचरणों को ग्रहण करना चाहिए, शिष्यों को बता रहे हैं। एवं इसी प्रकार एतत् उपास्य, तो इस प्रकार से यह
अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसी उपासना करनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस मंत्र में बोले हैं कि यहाँ से जाने के बाद का ही उपदेश दे रहे हैं। जब तुम गृहस्थ में रहोगे तो कर्म विचिकित्सा या वृत्त विचिकित्सा, इस तरह से कुछ भी आ जाए जीवन में, कर्मों में भ्रम पैदा हो जाए कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, या बर्ताव में, बिहेवियर में भ्रम हो जाए कि यहाँ पे कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उस समय वहाँ पर जो उत्तम विचार वाले लोग हैं, जो समभाव से विचार प्रकट करते हैं और इस भाव से युक्त हैं, जो स्निग्ध भाव वाले हैं, मीन्स चिड़चिड़े या क्रिटिसाइज करने वाले इस तरह के लोग नहीं हैं, और वो जो धर्म की ही कामना करते हैं, अर्थात जो राइट पाथ है, सही रास्ता है, उसी की कामना करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग, जो ऐसे ज्ञानी हैं, तो वो उस समय जैसा बर्ताव करते हैं, तुम भी वैसा ही बर्ताव करो, तुम्हें भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, इतना बोलते हैं। फिर बोलते हैं अथाभ्याख्यातेषु। तो बोल रहे हैं कि अथाभ्याख्यातेषु कोई दोष वाला व्यक्ति है, और वो गिल्टी फील कर रहा है, मीन्स अपराध महसूस कर रहा है, तो वहाँ पे भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो उस मामले में भी यही जो समदर्शिना है, समान भाव से परामर्श देने वाले, कुशल हैं, युक्त हैं, ऐसे ज्ञानी जो धर्म का अनुसरण करते हैं, ये वैसे लोगों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही बर्ताव तुम में भी करना चाहिए। फिर बोलते हैं लास्ट में कि यही आदेश है, अर्थात यही शास्त्रों का आदेश है, अर्थात श्रुतियों का आदेश है, क्योंकि उस समय श्रुतियाँ ही थी, श्रुति में ही तो बोल रहे हैं। फिर बोलें कि यही उपदेश है, ऐसा उपदेश है, यही मेरा उपदेश है, ऐसा वेदोपनिषद, यही उपनिषदों का ज्ञान है, च एतत् अनुशासनम, यही जो है शिक्षा है, एवं उपासितव्यम, तुमको इसका अनुष्ठान करना, अर्थात इन सबको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। एवं एतत् उपास्य, फिर से दोबारा उसी को दूसरे बार कर रहे हैं, एवं एतत् उपास्य, ऐसा ही उपासना करनी चाहिए, या ऐसे ही इनको धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कुछ पूछना है? तो इस अनुवाक में इतना ही था। आचार्य ने अपने शिष्यों को गृहस्थ आश्रम की शिक्षा दी है कि यहाँ से जाने के बाद, अर्थात जो दीक्षांत समारोह हुआ है, जब उन्होंने सब कुछ शिक्षा दी है, तो अब उनको वापस भेज रहे हैं, गुरुकुल से अपने घर भेज रहे हैं, तो उनको ये शिक्षा देकर भेज रहे हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, और किस किस का अनुसरण करना है, कौन कौन से कर्मों का पालन करना है, किन किन कर्मों को पालन नहीं करना है, जो दोष से रहित हैं उन्हीं कर्मों का आचरण करना है, दोष युक्त आचरण नहीं करना है। और वो जो बताए हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सबको देव तुल्य मानना है। लेकिन इनमें भी, अर्थात हम में, आचार्य में वो भी आते हैं, तो बोल रहे हैं कि हम में जो दुर्गुण हैं, अर्थात जो अच्छे आचरण नहीं है, तो उनको ग्रहण नहीं करना है। जो हमारे में सुंदर आचरण है, सुंदर चरित्र हैं,
उनको ही ग्रहण करना है, बुरे आचरणों को नहीं ग्रहण करना है। और उसके बाद श्रेष्ठ लोगों की सेवा करने की बात बोले हैं। सेवा का मतलब कि हाथ पैर धोना नहीं होता। सेवा का मतलब कि जो जिस श्रद्धा के वो योग्य है उसका वैसे आदर सत्कार करना। और उसके बाद बोलते हैं दान देने की बात बोल रहे हैं। और दान देना भी है सोच समझ के देना है, जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से देना है। और फिर ये कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा के बारे में बताए कि कर्मों में भ्रम हो जाए, संदेह हो जाए, उस समय क्या करना चाहिए। आचरण में भ्रम हो जाए, संदेह हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। जो मीन्स समभाव से रहने वाले, सम्मति देने वाले हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उनके जैसा बर्ताव करो और इस प्रकार से इन सबको ग्रहण करो। यही जो है आदेश है, उपदेश है और उपनिषद ज्ञान है। इनको ऐसे ही ग्रहण करो। तो ये था एकादश अनुवाक। अब आगे बढ़ें। अगला है द्वादश अनुवाक। द्वादश अनुवाक में फिर से प्रार्थना है। प्रार्थना में थोड़ी सी चेंजिंग है। जो जब शिक्षावल्ली प्रारंभ हुई थी तो उसमें नीचे का जो पार्ट था सब कुछ भविष्य काल में था, फ्यूचर टेंस में था। अब यहाँ पे चेंज हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। वहाँ पे क्योंकि शुरू में प्रार्थना की गई थी शिष्य के द्वारा कि अवतु वक्तारम, ऐसा ही था। और वहाँ पे था तन्मान अवतु तद्वक्तारम अवतु, मीन्स मेरी रक्षा करें, और वक्तार मतलब कि आचार्य की रक्षा करें। तद्वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें और वक्तार अर्थात आचार्य की रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना की थी बाद के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे भविष्य के शब्द भी आए हैं। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋत बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। अब ये मंत्र वही है लेकिन वहाँ पे भविष्य से इसका मीन्स सेंटेंस चेंज हो गया है, क्योंकि शिक्षा पूर्ण हो गई है। वहाँ पे आचार्य के पास कर्तव्य पूर्ण हो गया है। तब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। अथ द्वादशानुवाक। सन्नो मित्र सन्वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यम् ऋतं वदिष्यम् सत्यं वादिशम् तन्मामावीत तद्वक्तारम् आवीत आविन्माम् आविद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो इस मंत्र का अर्थ देख लेते हैं।
बोल रहे हैं सन्नो मित्र संवरुणः, हमारे लिए मित्र देव और कौन, वरुण देव कल्याणकारी हूँ, कल्याण करने वाले हूँ। सन्नो भवत्वर्यमा, और अर्यमा, जो अर्यमा देव हैं सूर्यमंडल के देवता, वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। और कौन कौन कल्याणकारी हो, इन सन्नो इंद्रो बृहस्पति है, जो इंद्र और बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति हैं, वो कल्याणकारी हों। फिर बोल रहे हैं कि सम उरुक्रमा विष्णु, जो त्रिविक्रम रूप, 3 पैरों में सब कुछ नाप लेने वाले विष्णु हैं, वह हमारे लिए कल्याणकारी हों। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः मतलब ब्रह्म को नमस्कार है। वायो नमः, वायो ते नमः, हे वायुदेव तुम्हें नमस्कार है। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। फिर से वायु को बोल रहे हैं, वही इतना तक तो वही है। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम, मैंने तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, जब तक गुरुकुल में था तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। ऋतम अवादिशम, तो बोल रहे हैं कि सत्य नाम से पुकारा है, अर्थात परमानेंट ट्रुथ। इस मीन्स ऋत बोला है। सत्यम अवादिशम, सत्यम वादिशम मीन्स भौतिक सत्य जो है, तो वो भी बोला है, उसका भी पालन किया है। तत् माम आवित, तत् मीन्स उसने, उस परमात्मा ने, माम आविता मेरी रक्षा की, तत्वक्तारम आविता उसने आचार्य की रक्षा की। आवित माम, आवित माम मीन्स फिर से बोलें, मेरी रक्षा की। आवित वक्तारम, मेरे आचार्य की रक्षा की। ओम शांति शांति शांति, त्रिविध शांति बोले हैं। तो यहाँ पे हमारा शिक्षावल्ली पूर्ण होता है। शिक्षावल्ली से कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हम आगे चलेंगे।